गुड इवनिंग। आज जो क्लास होने जा रही है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है टेक्निकल की। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज जो हम टेक्निकल के जो ग्रंथ बताने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रंथ है। आज हम जिस ग्रंथ की बात कर रहे हैं उस पहले ग्रंथ का नाम है चित्रलक्षण और दूसरे ग्रंथ का नाम है चित्रसूत्र। इन्हीं दो पे आज हम चर्चा करेंगे। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहां से क्वेश्चन उठते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं चित्रलक्षण। चित्रलक्षण ये एक कला का सबसे सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ ये माना जाता है और एक कला का सबसे ग्रंथ मानते हैं चित्रसूत्र। तो इस चित्रलक्षण नामक ग्रंथ की रचना इस ग्रंथ की रचना रचना 500 से 200 ईसा पूर्व में 200 ईसा पूर्व में तिब्बत के तंजूर ग्रंथमाला में इसकी रचना तिब्बती भाषा में नग्नजित और प्लस विश्वकर्मा ने मिलकर किया था। मैंने क्या लिखा है? मैंने कहा चित्रलक्षण नामक ग्रंथ की रचना 500 से 200 ईसा पूर्व में तिब्बत के तंजूर ग्रंथमाला में स्थित तिब्बती भाषा में नग्नजित और विश्वकर्मा ने मिल करके इस ग्रंथ की रचना की थी। क्लियर है? इस ग्रंथ की रचना की थी। ये जो ग्रंथ है तिब्बती भाषा में लिखा गया है और तिब्बती से इसको ध्यान देना, तिब्बती भाषा से जर्मन भाषा में अनुवाद सर्वप्रथम किया गया था। यह अनुवाद कब किया गया है? यह अनुवाद किया गया है 1913 में। 1913 में सबसे पहली बार जर्मन भाषा में अनुवाद किया गया। फिर तिब्बती भाषा का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद, अंग्रेजी भाषा में अनुवाद कब किया गया है? तो किया गया है 1974 में। 1974 में किया गया, लेकिन इसका प्रकाशन 1976 में हुआ था। इसका प्रकाशन 1976 में हुआ था। समझे? मैंने कहा तिब्बती भाषा से जर्मन भाषा में अनुवाद सर्वप्रथम किया गया 1913 में और अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया गया 1974 में, लेकिन इसका प्रकाशन जो है अंग्रेजी में 1976 में हुआ था। किसने किया ये स्पष्ट नहीं है। ठीक है? तो इस तरह से चित्रलक्षण नामक एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है और इस ग्रंथ में एक प्रकरण आया है, एक प्रकरण का उल्लेख हुआ है। देखते क्या है प्रकरण। इस ग्रंथ में से बदलता है, क्या बदलता है? इस ग्रंथ में एक प्रकरण आया है, थोड़ा से समझाना ज्यादा है, लिखना कम है। क्या है इसमें? इसमें उल्लेख हुआ है कि गांधार प्रदेश का एक राजा था। कहां का? गांधार प्रदेश का एक राजा था। उस राजा का नाम था भयजित। उस राजा का नाम था भयजित। तो भयजित के दरबार में एक ब्राह्मण आता है और ब्राह्मण कहता है कि हे राजन, उसका पुत्र, उसके पुत्र की मृत्यु हो गई थी। कहता, हे राजन, यदि वास्तव में तुम राजा हो तो मेरे पुत्र को जीवित करो।
तो ये भयजित जो है जानते हैं कि जब किसी की मृत हो जाती है तो उसकी आत्मा ले जाती है यमराज। तो यमराज से उन्होंने कहा कि इसको, इसकी आत्मा वापस करो, इसे जीवित करो। लेकिन यमराज ने कहा ये नियम है कि जिसकी मृत हो जाती है उसको दोबारा जीवित नहीं किया जाता है। उसको लेके चले जाते उसकी आत्मा। तब भयजित ब्रह्मा से निवेदन करते हैं, ब्रह्मा से, और ब्रह्मा ने कहा ठीक है तुम एक बालक का चित्र बनाओ, लेकिन उससे पहले चित्रकारी सीखो। तो भयजित जो है ये विश्वकर्मा से चित्रकारी सीखते हैं। तब तब भयजित ने एक बालक का चित्र बनाया। ठीक है। ब्रह्मा ने बालक चित्र में जीवन का संचार कर दिया। और वो ब्राह्मण उस बालक को लेकर के चला गया, उसी तरह का चित्र बनाया था। तो ये किसमें घटना उल्लेख है? ये घटना का उल्लेख है चित्रलक्षण में। समझने वाली बातें क्या हैं और लिखने वाली बातें क्या हैं? समझने वाली मैंने बातें बता दी हैं, लिखने वाली मैंने बातें कुछ लिख दी और कुछ और लिखना है। आइए देखते हैं। इस तरह से ब्रह्मा ने भयजित से कहा, ब्रह्मा ने भयजित से कहा, क्या कहा? तुमने नग्न प्रेतों पर विजय प्राप्त कर ली है। आज से तुम्हारा नाम नग्नजित होगा। क्या कहा लिखा? इन्होंने कहा कि आज से तुम्हारा नाम नग्नजित होगा। ये बात ब्रह्मा ने भयजित से कहा। तुमने नग्न प्रेतों पर विजय प्राप्त कर ली है। नग्न प्रेत कौन? इंसान। नग्न प्रेतों विजय प्राप्त कर ली, आज से तुम्हारा नाम नग्नजित होगा। यानी भयजित का नाम नग्नजित हो गया। ठीक है, आज से तुम्हारा नाम नग्नजित होगा। ठीक है। लोग मतलब जीव लोग के लोग तुम्हारी पूजा करेंगे। जीवलोक को लोग तुम्हारी पूजा करेंगे। ये बात किसने कही? ये बात कहा था ब्रह्मा ने भयजित से, और उसका नाम पड़ गया नग्नजित। तो इस तरह से ये कोटेशन लिखना है। इसके अलावा इसके अतिरिक्त नग्नजित ने, ठीक है, ध्यान देना, नग्नजित ने सृष्टि का पहला चित्र बालक का बनाया था। ये आपको लिखना है। सृष्टि का पहला चित्र कौन सा है? बालक का है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आइए आगे बात करते हैं। चित्रलक्षण में उल्लेख किया गया है किसका? चित्रकला के तत्वों का। चित्रलक्षण में इसमें चित्रकला के तत्वों का उल्लेख, ठीक है, उल्लेख चित्रलक्षण के
तीसरे अध्याय में मिलता है। क्लियर है? चित्रकला के तत्वों का उल्लेख चित्रलक्षण के तीसरे अध्याय मिलता है। ठीक है, क्या क्या मिलता है? नंबर 1, चित्रकला की उत्पत्ति का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट, चित्रकला के भेद का उल्लेख मिलता है। चित्रकला की सामग्री का उल्लेख मिलता है। ये सब इसमें किसमें उल्लेख मिलता है? ये उनको मिलता है चित्रलक्षण में। जो सबसे इंपॉर्टेंट ये बात है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो चित्रलक्षण नामक ग्रंथ के तीसरे अध्याय में हमें चित्रकला की उत्पत्ति, चित्रकला के तत्व, चित्रकला की सामग्री का उल्लेख मिलता है। ध्यान रखिएगा, इसका उल्लेख हमको मिलता है। तो इस तरह इसके अतिरिक्त, ठीक है, और क्या मिलता है इसके अंदर? चित्रलक्षण में ध्यान दीजिएगा, चित्रलक्षण में पशु प्लस पक्षी, ठीक है, स्त्री प्लस पुरुष की आकृतियों का उल्लेख मिलता है। क्लियर हुआ? पशु पक्षी स्त्री पुरुष आकृतियों का उल्लेख मिलता है। किसमें है? चित्रलक्षण नामक ग्रंथ में। चलिए आगे बढ़ते हैं लोग। ये हो गया आपका चित्रलक्षण समाप्त। ठीक है, अगला वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर वो है आपका चित्र सूत्र। बहुत ही इंपॉर्टेंट। आइए देखते हैं चित्र सूत्र। क्या लिखा मैंने? चित्र सूत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए मेरी बात को। चित्र सूत्र 7वीं शताब्दी, लगभग 7वीं शताब्दी में लिखा गया है। ठीक है, चित्र सूत्र जो है ये विष्णु धर्मोत्तर पुराण का एक भाग है। ये विष्णु धर्मोत्तर पुराण का एक भाग है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, विष्णु धर्मोत्तर पुराण के लेखक, ध्यान दीजिए मेरी बात, इसके लेखक मार्कंडे मुनि है। ठीक है, मार्कंडे मुनि है। किसके? विष्णु धर्मोत्तर पुराण के लेखक मार्कंडे मुनि हैं। और इस ग्रंथ में कुल अध्याय 269 है। यानी कितने हैं? 269, 269। कुल श्लोक इसमें कितने हैं? तो कुल श्लोक इसमें हैं 16,000। ठीक है, कुल श्लोक कितने? 16,000। कला का उल्लेख कितनी बार है? 64 बार। कितनी बार है? 64 बार। समझ में आ रही बात? चलिए और आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा है कि इसमें कुल कितने अध्याय? मैंने कहा 269, लेकिन अध्याय 1 से लेकर 118 तक कला से संबंधित हैं। ध्यान रखिएगा मेरी बात को। 1 से लेकर 118 तक की जो अध्याय है वो कला से संबंधित है। इस बात को ध्यान रखिएगा। इसमें चित्र सूत्र में, समझ में आ रही बात? चित्र सूत्र में 1 से लेकर 118 तक। अभी आगे हम प्रश्न करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं। अब बात करते हैं चित्र सूत्र की। चित्र सूत्र मैंने अभी कहा ये विष्णु धर्मोत्तर पुराण का एक भाग है। ठीक है, कौन सा भाग है?
चित्रसूत्र में विष्णु धर्मोत्तर पुराण के अध्याय अध्याय 35 से लेकर 35 से 43 तक, यानी कुल 9 अध्याय, 9 अध्याय। और कितने? 9 अध्याय की बात कर रहा हूं। 35, अगर मैं माइनस करके लिखता तो कंफ्यूज हो जाता है, इसलिए मैंने 35 से लिखा है। 35 से 43, यानी 35 से लेकर 43 तक जोड़ेंगे तो टोटल हो जाएगा 9, यानी 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 और 43, यानी कुल कितने? 9। और इन 9 अध्यायों को चित्रसूत्र कहा गया है। इन 9 अध्यायों को चित्रसूत्र कहा गया है। और इसके लेखक कौन है चित्रसूत्र के? इसके लेखक हैं नारायण महामुनि। नारायण महामुनि ये इसके लेखक है। ध्यान दीजिए, मैंने कहा फिर एक बार ध्यान दीजिए, अध्याय 35 से लेकर 43 तक की उसी 118 में आएगा। किसमें आएगा? एक अध्याय किसमें आएगा? 1 से लेकर 118 तक के अध्याय में आएगा, यानी ये 35 से 43 तक की। अब आगे समझिए, फिर बताते हैं। 9 अध्याय को चित्रसूत्र कहा गया। लेखक कौन? इसके नारायण महामुनि। अगर क्वेश्चन पूछा जाता कुछ इस तरह से कि क्वेश्चन पूछा जाता है कि विष्णु धर्मोत्तर पुराण में कितने अध्यायों में कला का उल्लेख मिलता है, तो विकल्प होगा कुछ इस तरह से। एक तो विकल्प ये दिया जाएगा, ऐसे कंफ्यूज कराने के लिए। एक विकल्प ये दिया जाएगा, एक विकल्प आपको ये दिया जाएगा, ठीक है, एक विकल्प ये दिया जाएगा। और इसी तरीके मान लो इसको दे दिया ए, ये दे दिया मैंने बी, सी दे दिया मैंने 2 से 25 अध्याय, और डी दे दिया इसमें से 40 से 60 अध्याय। तो इसमें विकल्प बहुत सारे लोग गलती करेंगे। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन मेरा फिर ध्यान दीजिए, क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, विष्णु धर्मोत्तर पुराण में कितने अध्यायों का कला के से संबंधित कितने अध्याय हैं? तो अब क्योंकि स्टूडेंट के दिमाग में होगा कि विष्णु धर्मोत्तर पुराण जो है वो चित्रसूत्र वाला भाग जो कला का है, और इसमें कला में कुल कितने अध्याय हैं? 35 से लेकर 43। तो स्टूडेंट ये इस पर टिक करेगा, वो नहीं करना है, ये टिक करेगा जिसपे कला से संबंधित 1 से 118 तक की। लेकिन अगर ये पूछता है कि चित्रसूत्र में कितने अध्याय हैं, तो आप पूछेगा चित्रसूत्र में कितने अध्याय, तो आप इसको टिक मारोगे आप 35 से लेकर 43 तक की, ठीक है, 9 अध्याय। ये टिक मारना चित्रसूत्र के लिए। कौन इसके लेखक? नारायण। इस भाग को लिखा था नारायण महामुनि लिखा था, ठीक है। आगे आगे लिखते हैं। ठीक, तो चित्रसूत्र में की जो है, क्योंकि विष्णु धर्मोत्तर पुराण संस्कृत भाषा में, तो चित्रसूत्र भी संस्कृत भाषा में है। तो चित्रसूत्र जो है आपका ये संस्कृत भाषा में, ठीक है। तो संस्कृत से ध्यान देना मेरे को, संस्कृत से अंग्रेजी भाषा में अनुवाद, अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किसने किया है? ध्यान दीजिए, सबसे पहले किया है स्टेला क्रैम्ब्रिज। स्टेला क्रैम्ब्रिज सबसे पहली बार अनुवाद। दोबारा किसने किया है? आनंद कुमार स्वामी। आनंद कुमार स्वामी। तीसरे किसने किया है? शिव राम मूर्ति। शिव राम मूर्ति। चौथा किसने किया है? चौथा किया है, ध्यान देना, चौथा किसने किया है? तो चौथा किया है त्रिबाला शाह। त्रिबाला शाह। त्रिबाला शाह किसने किया है? त्रिबाला शाह इसने। तो 4 लोगों ने किया है। लेकिन ये 2 आसान है, अक्सर लोग यही जानते हैं कि चित्रसूत्र का जो अंग्रेजी भाषा में अनुवाद है वो स्टेला क्रैम्ब्रिज, आनंद कुमार स्वामी। लेकिन मैं 2 और बता रहा हूं, ये जरूर याद रखिएगा। शिव राम मूर्ति ने किया है और त्रिबाला शाह ने भी इसका अंग्रेजी भाषा में अनुवाद। तो आपको चारों याद रखने हैं। तो ये मैंने आपको बताया कि चित्रसूत्र में क्या क्या किसका कितना उल्लेख किया गया है, ये आपको क्लियर हो गया। अब आगे देखते हैं चित्रसूत्र में। चित्रसूत्र में 5 प्रकार के
रंगों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, कितने प्रकार के? 5 प्रकार के रंग। कौन कौन से 5 प्रकार के रंग हैं? ध्यान दीजिएगा। एक है आपका लाल, ठीक है, लाल, पीला, नीला, काला, सफेद। ये 5 प्रकार के, 1 2 3 4 5, ये 5 प्रकार के रंगों का उल्लेख मिलता है। समझ रहे? तो कितने प्रकार के रंगों का उल्लेख चित्रसूत्र में? 5 है। तो 3 तो प्राथमिक हो गए, ये 2 तटस्थ हैं। ये कहलाते हैं, ये कहलाते हैं प्राथमिक रंग। ये 3 रंग कहलाते हैं प्राथमिक रंग, और ये 2 रंग कहलाते हैं तटस्थ रंग। ठीक है, ये क्या कहलाते हैं? तटस्थ रंग। ठीक है, ये तो ये आपके 5 प्रकार के रंगों का उल्लेख। चलिए आगे बढ़ते हैं। चित्र सूत्र में ध्यान दीजिएगा, चित्र सूत्र में 4 प्रकार के चित्रों का उल्लेख है। 4 प्रकार के चित्रों का उल्लेख कौन के हैं? ध्यान दीजिए। नंबर 1 सत्य, नंबर 2 वैदिक, नंबर 3 नागर, नंबर 4 मिश्र। सत्य, वैदिक, नागर, नागर, मिश्र। तो ये 4 प्रकार के चित्रों का उल्लेख है जो मैंने आपके सामने लिख दिया है। कौन कौन से? सत्य, वैदिक, नागर और मिश्र। ये 4 प्रकार के। मैंने अभी 5 प्रकार के रंग बता दिया, अब ये 4 प्रकार के कौन है? क्या है? 4 प्रकार के चित्रों का उल्लेख। अब आइए बात करते हैं 5 प्रकार के नेत्रों का उल्लेख है चित्रसूत्र में। ठीक है, 5 प्रकार के नेत्र हैं। 5 प्रकार के नेत्रों का उल्लेख है ना? कौन कौन से हैं? पहला चपला कृति। चपला कृति ये किसके समान है? ये धनुष के समान नेत्र, आंखें। जैसे धनुष होता है, तीर कमान वाला धनुष, तो क्या होता है? चपलाकृति किसके समान है? धनुष के समान नेत्र। दूसरा क्या है? दूसरा है मत सोद्रा। मत सोद्रा ये किसके समान है? ये मछली के समान, मछली के समान नेत्र है ये। नेक्स्ट तीसरा क्या है? पदम पत्र निभा। पदम पत्र निभा ये किसके समान है? ये आपके हैं, ध्यान देना, कमल की पंखुड़ी के समान। कमल की पंखुड़ी, पंखुड़ी, कमल की पंखुड़ी के समान नेत्र। ठीक है, क्लियर है? कट तो नहीं रहा? ठीक, समान नेत्र। चौथा क्या है? उत्पल, उत्पल पत्रभा। उत्पल पत्रभा ये किसके समान है? ये नील कमल। किसके समान है? नील कमल के समान नेत्र। कितने हो गए? 1 2 3 4। चौथा क्या है? वो 5वां क्या है? समाकृति। समाकृति ये किसके समान है? समाकृति जो है वो आपके गोल नेत्र, जैसे गोल आंखें होती, गोल नेत्र के समान। तो ये आपके 5 प्रकार के नेत्र हैं। कौन कौन से? चपलाकृति, मत्स्योद्रा चपलाकृति है धनुष के समान, मत्स्योद्रा है मछली के समान, पदम पत्रनिभा कमल की पंखुड़ी समान, उत्पल पत्रभा नील कमल के समान, और समाकृति है गोल नेत्र। क्लियर हुआ? आइए आगे लिखते हैं। तो 5 प्रकार के मैंने नेत्र बता दिया। अब आइए 5 प्रकार की स्त्रियों के नाम। ठीक है, पहले देख ले 2 प्रकार की छाया, उसके बाद। ठीक है, 2 प्रकार की छाया का उल्लेख। 2 प्रकार की छाया का उल्लेख। कौन कौन सी छाया है? एक है
पत्रजा, दूसरे का नाम है बिंदुजा। एक का नाम है पत्रजा, दूसरे का नाम है बिंदुजा। ध्यान रखेगा, एक का नाम है पत्रजा, दूसरे का नाम है बिंदुजा। ये दो प्रकार के छाया कवल्यक है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट, पांच प्रकार के पांच प्रकार पांच प्रकार के पांच प्रकार की स्त्रियों के नाम। स्त्रियों के नाम, ये नाम कितने प्रकार के? पांच प्रकार की स्त्रियों के नाम कौन कौन से? नंबर एक का नाम है हस्तिनी, दूसरे का नाम हस्तिनी, पद्मिनी, मालविनी, चौथे का नाम हस्तिनी, पद्मिनी, मालविनी, ठीक है, और मालविनी, हंसिनी, शंखनी, हंसनी, और पांचवे का नाम है शंखनी। ये पांच प्रकार की स्त्रियों के नाम मिलते हैं, हस्तिनी, पद्मिनी, मालविनी, हंसिनी, शंखनी। तो पांच प्रकार की स्त्रियों के नाम। चलिए आगे बढ़ते हैं लोग। पांच प्रकार के पुरुषों के नाम। पांच प्रकार के पांच प्रकार के पुरुषों के नाम कौन कौन से हैं? नंबर एक, हंस, भद्र, हंस, भद्र, मालव, रूचक, शशक। ये पांच प्रकार के पुरुष के नाम। मैंने अभी स्त्रियों के नाम बताए, अब ये पुरुष के नाम। तो हंस कितने अंगुल के बराबर होता है? इसकी ऊंचाई कितनी होती है? तो हंस होता है 108 अंगुल के बराबर। अंगुल ये पोर जिसे ये कहते हैं अंगुल, ठीक है। तो 108 अंगुल के बराबर। भद्र कितना होता है? 106 अंगुल के बराबर। मालव कितना होता है? 104 अंगुल के बराबर। रूचक कितना होता है? 100 अंगुल के बराबर। और शशक कितना होता है? 90 अंगुल के बराबर। तो ये हंस, भद्र, मालव, रूचक, शशक, ये अंग कहते हैं। जो फोर होता है इसको अंगुल बोलते हैं। और 12 अंगुल बराबर एक ताल होता है। मैं लिख देता हूं, ठीक है। क्या होता है? 12 अंगुल, 12 अंगुल बराबर एक ताल होता है। क्या होता है? 12 अंगुल बराबर एक ताल होता है। और एक ताल बराबर एक सिर होता है। सर वीडियो रुक गया है। वीडियो रुक गया आपका। आ रही आवाज?
जी सर, आवाज आ रही है लेकिन दिखाई नहीं दे रहे हैं सर आप। नहीं दिख रहे हैं? जी नहीं, अब दिख रहे हैं सर, दिख रहे हैं। दिख रहे हैं ना? जी जी। नहीं दिख रहे हैं सर। आपको मैडम? दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं? दिख रहे हैं सर, दिख रहे हैं। सर नहीं दिख रहा है। सर सामने ये मेन पे तो नहीं आ रहा है सर। सर आपका चेहरा नहीं दिखाई दे रहा है। अब नहीं सर, दिखाई दे रहा है। सर फुल स्क्रीन पर नहीं आ रहा। सही हो गया सर। आ गया? जी। चला गया। एक मिनट सब। अब आ रहा ना? नहीं सर नहीं आ रहा। नहीं नहीं सर। आ रहा। क्या है? क्लियर है? नहीं सर नहीं आ रहा। नहीं आ रहा है सर, आ रहा है। आ रहा है यार। सबको तो आ रहा कितने है। लोग को नहीं दिख रहा है? नहीं आ रहा वीडियो है। नहीं आ सर रहा है आपका। नहीं दिखा रहा है सर। अरे आ गया सर सर। मेरे में दिखा आप है। हमारे में तो नहीं आ रहा है। आ गया सर। मेरे को नहीं दिख रहा है सर। अब तो नेट चल रहा है ना? अब तो अब तो नेट चल रहा है ना? अब तो आ रहा होगा। नहीं सर नहीं दिखाई दे रहा है। आया आप फिर बंद चला करके फिर गया। खोलो। जिसका जिसका नहीं आ रहा उसको बंद कर फिर खोलो। अच्छा जिसका जिसका ठीक है नहीं सर। आ रहा है तो बंद कर फिर खोलिए। हाँ सर आ गया। क्या? चले शुरू करें? यस अभी सर। प्रॉब्लम तो नहीं किसी की? ठीक। थोड़ा नेट में कभी कोई दिक्कत हो जाती खाए, घबराइए नहीं। चलो जहां से छोड़ा था वहीं से आगे बढ़ जाते हैं। आइए देखते हैं। मैंने कहा 12 अंगुल बराबर एक ताल एक सेर होता है। अगर क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर ये विकल्प नहीं तो एक्सेल लगा सकते हैं। तो इस तरह से 5 प्रकार के पुरुष के नाम के मैं बताया, उसमें अंगुल मैंने शब्द यूज किया था। अंगुल का मतलब ये होता है। आगे ध्यान दीजिए। चित्र सूत्र के अनुसार किसकी बात कर रहे हैं? चित्र सूत्र के अनुसार एक एक सामान्य मानव, एक सामान्य मानव 7.5 ताल का होता है। कितना होता है? 7.5 ताल। और एक कितना अंगुल होगा? वो होगा 90 अंगुल। कितने अंगुल के बराबर होगा? यानी 7.5 ताल जो होगा, यानी 12 सत्ते 84, तो आधा हुआ 6, तो 84 6 90, यानी एक सामान्य मानव 7.5 ताल का, या कह सकते हैं 90 अंगुल के बराबर होता है। 90 अंगुल के बराबर होता है। ठीक है? तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। वैसे अभी हम आपको जब षडंग पढ़ाएंगे तो षडंग के अकॉर्डिंग दूसरा है, उसमें भी अंगुल और ताल आया है, लेकिन वहां पर 7.5 ताल नहीं है। ये चित्र सूत्र के अनुसार है, बस इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें अब बात करते हैं कितने प्रकार के रस का उल्लेख है। समझना मेरी बात को। चित्र सूत्र में ध्यान देना,
चित्र सूत्र में 7 प्रकार के, सॉरी 9 प्रकार के, 9 प्रकार के रसों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, कितने प्रकार के? 9 प्रकार के रसों का उल्लेख मिलता है। अब सर वीडियो रुक गया फिर से। सर वीडियो रुक गई है। सर वीडियो नहीं चल रहा है। क्लियर है? आज बहुत नेट, पता नहीं क्या दिक्कत है। शुरू करें? सर वीडियो नहीं आ रहा है। आ रहा है सर। बस तुम ज्यादा नहीं, थोड़ा बताओ। हाँ ठीक हो गया सर, फिर चला गया। अरे नेट बड़ी दिक्कत है आज, पता नहीं क्या हो रहा है। कुछ बताएं भाई, शुरू करें कि ना करें? हाँ हाँ सर ठीक हो गया है। अब करता रहता भी नहीं चला बात ये है कि मेन मेन नेट बंद हो गया है, जो वो पता नहीं वो चल नहीं है, नेट वाला मेन जो नेट है, हम दूसरे चला रहे हैं और ये वाला आता जाता रहता है, वो वाला पता नहीं क्यों अचानक बंद हो गया है। कुछ बताएं भाई, शुरू करें या नहीं? हाँ सर शुरू कीजिए। अब कैसे करना चल लीजिए। श्राहक वीरो भवि अस, ठीक है, शाहक वीरो भवि अस, ये कोड है। शाह से, श्रा से श्रृंगार, थोड़ा किनारे से ले रहे हैं क्योंकि लिखना ज्यादा इसमें। श्रा से श्रृंगार, ठीक है, ये कोड है, ये रस है, ये आपके रस है। कौन सा है? श्रृंगार। दूसरा श्रृंगार, हा से हास्य। तीसरा का से करुण, ठीक है, का से करुण। चौथा वी से वीर। पांचवा रो से रौद्र। भा से भयानक। सात, सा से विभत्स, विभत्स। आठ, तो नहीं ठीक, आठ, आठ से अद्भुत, अद्भुत। और नौ, नौ से शांत। ये कुल रस है आपके। कौन कौन से हैं? श्रृंगार, हास्य, करुण, वीर, रौद्र, भयानक, विभत्स, अद्भुत, शांत। इसके बाद यहां पे आपको लिखना है इसका भाव। भाव क्या है? श्रृंगार का रति, हास का हास, करुण का शोक,
वीर का उत्साह, रौद्र का क्रोध, भयानक का भय, विभत्स का जुगुप्सा, अद्भुत का विस्मय यानी आश्चर्य, विस्मय माने आश्चर्य, जुगुप्सा माने घृणा, शांत का निर्वेद, ठीक है। हाँ दिख रहा है, ठीक। रति, अब यहां मैं इसको भी डिलीट कर रहा हूं। ये इसके बाद भाव के बाद फिर रंग, कौन कौन से रंग इसमें? श्रृंगार का रंग काला, हास का रंग काला मतलब श्याम, हास का सफेद, करुण का यानी शोक का काला, वीर उत्साह का गेरुआ, रौद्र का क्रोध का लाल, भयानक का भय यानी काला, विभत्स जुगुप्सा में घृणा, जुगुप्सा का नीला, अद्भुत का विस्मय पीला, शांत निर्वेद यानी सफेद। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने बताया है। कौन सा रस? मैंने कहा श्राहक वीरो भवियस, श्रृंगार हास करुण वीर रौद्र भयानक विभत्स अद्भुत शांत। भाव का रति, हास शोक उत्साह क्रोध भय जुगुप्सा विस्मय निर्वेद। काला, इसका काला सफेद, काला गिरुआ लाल, काला नीला पीला सफेद, मैंने सबका लिख दिया है। श्रृंगार का रति काला, हास का हास्य सफेद, करुण का शोक काला, वीर का उत्साह गेरू, रौद्र का क्रोध लाल, भयानक का भय काला, विभत्स का जुगुप्सा नीला, अद्भुत का विस्मय पीला और शांत का निर्वेद यानी सफेद। ये ध्यान रखिएगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से कोड है, मैंने कोड बताया अभी। श्राहक वीरो भवि अस, ये आपको कोड याद रखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब आइए आगे देखते हैं। ये कितने हमने बताया? 9। तो 9 प्रकार के रसों के बारे में मैंने बताया, लेकिन भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र में, ध्यान देना, भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र में कितने 8 प्रकार के रस का उल्लेख किया है, ठीक है। नवा रस कौन सा है? शांत। इसकी खोज, शांत की खोज, नवे रस शांत की खोज अभिनव गुप्त ने किया है। यानी शांत रस की खोज किसने किया? अभिनव गुप्त। तो भरत मुनि में कितने रस का उल्लेख है? 8 प्रकार के, ठीक है। अभिनव गुप्त ने कितने का उल्लेख किया है? 9 रस का। और 11 सम्रांगण सूत्रधार में 11 प्रकार के रस का उल्लेख है। ध्यान रखिएगा, कितने प्रकार का उल्लेख है? 11 प्रकार के रस का उल्लेख है। किसमें? सम्रांगण सूत्रधार में। 9 प्रकार किसमें है? तो कहेंगे अभिनव गुप्त ने 9 का उल्लेख किया है। भरत मुनि ने कितने उल्लेख किया है? 8 का उल्लेख किया है, ठीक है। ये आपका क्लियर हो गया कि कितने जो है रस होते हैं, कहां कहां इसका उल्लेख हुआ है। आगे देखते हैं, बस लास्ट चल रहे हम लोग, ज्यादा देर नहीं इसमें। इसके अलावा भरत मुनि में उल्लेख चित्त सूत्र में उल्लेख है। क्या उल्लेख है? कि चंपा, तुलसी,
चंपा प्लस तुलसी प्लस कुश, पौधा ये कुश प्लस मौलश्री, मौलश्री, इन सब को मिला के एक काढ़ा बनाएंगे, काढ़ा बनाएंगे। ये सब पौधे हैं, इन सब पौधों को मिला के काढ़ा बनाएंगे। और इस काढ़ा को जब रंग में मिलाएंगे, इस काढ़ा को रंग में मिलाने पर, रंग में मिलाने पर रंग पक्का, पक्का मतलब बिल्कुल पक्का, इसको कहेंगे स्थायी, पक्का हो जाता है। मैंने कहा चंपा तुलसी कुश मौलश्री, ये क्या है, पौधे हैं। इन पौधे से जो काढ़ा बनाएंगे उनको मिला करके, मिक्सचर करके उस रंग में जब मिलाएंगे, रंग में मिलाने पर रंग पक्का हो जाएगा, यानी स्थायी हो जाएगा। अब वो जो है यानी बिल्कुल जैसे नहीं कच्चा पक्का रंग होता है, वो पक्का हो जाएगा। तो ये पक्का करने की ये विधि का प्रयोग करते थे चित्रकार। नेक्स्ट इसमें उल्लेख है चित्रसूत्र में, आगे बढ़ते हैं। चित्रसूत्र में उल्लेख हुआ है कि सुअर के दांतों से धरातल पर घुटाई करके धरातल को चिकना किया जाता था। किससे करते थे? सुअर के दांत, सुअर के दांतों से चिकना करके उसको क्या करते थे, जो है धरातल को चिकना करते थे। अब लास्ट देखते हैं चित्रसूत्र में क्या उल्लेख है। नारायण महामुनि, नारायण महामुनि जाते हैं सम्मेलन में, एक कार्यक्रम में जाते हैं, सम्मेलन में जाते हैं। वहां उर्वशी का चित्र आम के रस से बनाते हैं। इस चित्र को देखकर विश्वकर्मा ने चित्रकारी सीखी थी। अब जरा इसकी बात कहानी समझ लीजिए। नारायण महामुनि एक सम्मेलन में जाते हैं और उस सम्मेलन में देखते क्या है, वहां पर कुछ सुंदर सुंदरियां स्त्रियां आई हुई हैं। वो स्त्रियां अपने को बहुत ही घमंड कर रही थी, हम बहुत सुंदर हैं। तो उनके घमंड को तोड़ने के लिए नारायण महामुनि ने क्या करते हैं, वहां उर्वशी का एक आम के रस से उर्वशी का चित्र बनाते हैं। और उर्वशी कौन, एक अप्सरा है, उसका चित्र बनाते हैं। तो इस चित्र बना रहे होते हैं तो विश्वकर्मा उस चित्र को देखते हैं और उसी को देखते हुए विश्वकर्मा चित्रकारी सीख जाते हैं। तो यानी विश्वकर्मा के गुरु कौन, नारायण महामुनि। ठीक है, आइए समझते हैं। सर जी वीडियो पुनः रुक गया है। गुरु कौन, नारायण महामुनि, नारायण महामुनि। ठीक है, और सृष्टिकर्ता कौन है, ब्रह्मा। ये तो ऐसे लिखेंगे, अब हम इसको लिखेंगे सबसे पहले कौन है, ब्रह्मा। ब्रह्मा के बाद कौन है, सबसे सर्वश्रेष्ठ कौन है, ब्रह्मा। ब्रह्मा के बाद कौन है, नारायण महामुनि। नारायण महामुनि। नारायण महामुनि के बाद कौन है, तो कहेंगे विश्वकर्मा।
और विश्वकर्मा के बाद कौन है तो कहेंगे नग्नजित। नग्नजित ये। तो इस तरह से अगर क्वेश्चन आता है कि सबसे सर्वश्रेष्ठ कलाकार कौन है तो इसको कहेंगे सबसे सर्वश्रेष्ठ कलाकार कौन है तो कहेंगे ब्रह्मा। तो ब्रह्मा अगर विकल्प नहीं है तो नारायण महामुनि विकल्प नहीं है तो विश्वकर्मा नहीं है तो नग्नजित। तो अब आप समझ गए होंगे, अगर क्वेश्चन ये आ चुका है कि सबसे सर्वश्रेष्ठ कौन, भाई ईश्वर सृष्टिकर्ता कौन है, ब्रह्मा है। ब्रह्मा ने सबको, यहाँ तक कि नारायण महामुनि को बनाया है, विश्वकर्मा को बनाया है, नग्नजित को बनाया, यहाँ तक हमको और आपको भी बनाया है। तो इसलिए कहा जाता है कि चित्रसूत्र के अनुसार सबसे सर्वश्रेष्ठ कौन है तो कहेंगे ब्रह्मा। अगर ब्रह्मा नहीं है तो नारायण महामुनि लगाएंगे, वो नहीं है तो विश्वकर्मा लगाएंगे, विश्वकर्मा नहीं तो फिर आप लगाओगे नग्नजित। तो ये आज आपका मैंने चित्रसूत्र चित्रलक्षण क्लियर कर दिया। थोड़ा सा नेट में प्रॉब्लम थी तो लगभग अभी देखते कितना इसमें। सर चित्रसूत्र और चित्रसूत्रम, सर चित्रसूत्र और चित्रसूत्रम अलग अलग है? वही है चित्रसूत्रम। एक चीज और बताते हैं, थोड़ा सा एक मिनट बताओ, एक चीज और क्लियर करते हैं। एक श्लोक आया इसमें, चित्रसूत्र में श्लोक आया, कलाना प्रवर चित्रम, कलाना प्रवर चित्रम धर्म काम मोक्षदम, धर्म काम मोक्षदम, यानी सभी कलाओं में क्या है, ध्यान रखिएगा, सभी कलाओं में सबसे सर्वश्रेष्ठ कला चित्रसूत्र के अनुसार सबसे सर्वश्रेष्ठ कला कौन है, चित्रकला। क्या कह रहा है, ये श्लोक है इसमें चित्रसूत्र में, कैलाना पर्वत चित्रम धर्म काम मोक्षदम, यानी सभी कलाओं में सबसे सर्वश्रेष्ठ कला कौन सी है तो कहेंगे चित्रकला है। किसके अनुसार, चित्रसूत्र के अनुसार। आगे ध्यान दीजिए, मार्कंडेय मुनि के अनुसार, मार्कंडेय मुनि के अनुसार सबसे सर्वश्रेष्ठ कला कौन है तो कहेंगे नृत्य कला या संगीत कला। याद रखिएगा, अगर मार्कंडेय मुनि के अनुसार आता है तो आप लगाओगे नृत्य कला या संगीत कला। हीगल के अनुसार सबसे सर्वश्रेष्ठ कला है काव्य कला। लिख लीजिएगा पूरी बात। तो ये थोड़ा से मिस भी हो रहा था, थोड़ा सा आपने कहा तो मुझे और याद आ गया, कैलाना पर्वत चित्रम धर्म काम मोक्षदम, चित्रसूत्रम, हिंदी में चित्रसूत्र, संस्कृत में चित्रसूत्रम वही है, ठीक है। तो कैलाना पर्वत चित्रम धर्म काम मोक्षदम, यानी सभी कलाओं में सबसे सर्वश्रेष्ठ कला कौन सी है, चित्रकला, यानी सबसे ऊंची कला कौन सी, चित्रकला है। मार्कंडेय मुनि के अनुसार सबसे सर्वश्रेष्ठ कला कौन सी, कहेंगे नृत्य कला। कौन सी है, संगीत कला है। और हीगल के अनुसार सबसे सर्वश्रेष्ठ कला है आपकी काव्य कला। तो ये आपका है, मैंने चित्रसूत्र में जो मिस हो रहा था वो भी क्लियर कर दिया है। और कल टेस्ट रहेगा, जो लोग टेस्ट में अभी भी अगर ज्वाइन होना है तो वो लोग जितनी जल्दी हो सके जुड़ जाएं। बाकी हम कल क्लास नहीं रहेगी, कल टेस्ट और परसों टेस्ट। तो कल टेस्ट रहेगा रात 8 बजे से, सैटरडे को टेस्ट 8 बजे से, संडे को भी टेस्ट 8 बजे से ही रहेगा। लगभग 2 घंटे में आपको सॉल्व कराने मुझे लगे, 2 नहीं तो 1.5 घंटा तो मुझे लगना ही हर हाल में है। तो बुकलेट को सॉल्व करके अपनी बुकलेट अपने पास रखिएगा, सामने रखिएगा। जो मैंने टेस्ट वाला जो ग्रुप है, वो जो ऐप है, उसमें आप जो लोग जुड़े हैं उसी में ही देखेंगे, ठीक है। तो चलिए कल मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, गुड नाइट। गुड नाइट सर।